इस वक्त हम नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद यहां बड़ी चहल पहल और उनके शिफ्टिंग का जो समूचा कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है। इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से यहां पर सड़कें खुल चुकी हैं, जनजीवन सामान्य हो चुका है, लेकिन सिक्योरिटी जो कॉर्डन है वो यहाँ पर बढ़ाया गया है। आप देखिए तो आर्मी, पैरामिलिट्री सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। ये वही इमारत है जिस पर जनजी आंदोलनकारियों का भी गुस्सा फूटा था। यहाँ पर आप देखिए तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम आपको दिखाई देंगे। भीतर आर्मी है, बाहर पैरामिलिट्री और नेपाल पुलिस है, सशस्त्र प्रहरी बलदंगा नियंत्रण के लिए यहाँ पर वाहन भी लगा हुआ है। भीतर से आप देखिए तो आवाजाही और लगातार जो है वो चहल पहल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह से जो नॉर्मलसी है उसको रिस्टोर किया जाए। जो नुकसान हुआ है नेपाल का वो नुकसान कैसे भरपाई किया जाए, क्योंकि इस वक्त संसद जो है वो जला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जला हुआ है। खुद यहाँ पर आप देखिए पीएम हाउस की हालत क्या है। ऊपर से आपको समूचे इमारत का जो छज्जा है और हिस्सा है वो आपको जला हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर जनजी आंदोलनकारियों का जब गुस्सा फूटा था ओली के कार्यकाल में, तो देखिए किस तरह से ये समूचा पीएम हाउस जो है वो भी दरअसल उनके विरोध के आग और हिंसा के आग की चपेट में आया था, जिसके निशान यहाँ अब भी स्थित आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में नेपाल उभरता हुआ जनजी आंदोलन से अंतरिम सरकार में दरअसल अब नई चुनौतियों का सामना करता हुआ दिखाई दे रहा है। सुशीला कार्की के ऊपर भरोसा और यूं कहें कि विश्वास बड़ा है, लेकिन उनके सामने इस वक्त की चुनौती बड़ी है, क्योंकि नेपाल का जो नुकसान है वो आप देखिए तो भूकंप से बड़ा नुकसान है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान है, जिसको रिस्टोर करने की चुनौती है। और जाहिर तौर पे आगे आने वाले चुनाव जो हैं उनकी तारीखें भी तय हो चुकी हैं, तो उसकी तैयारी भी करनी होगी। यानी नेपाल अब इस वक्त एक नए संकट से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक और आंदोलन के संकट से तो उबर चुका है, लेकिन इस वक्त चुनौतियां बड़ी हैं कि किस तरह से जन सामान्य में विश्वास बहाल किया जाए, राजनीतिक विश्वास बहाली हो और उसके बाद चुनाव का रास्ता प्रशस्त हो। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है उसको कैसे ठीक ठाक किया जाए। तो इस वक्त हम आपको नेपाल के पीएम हाउस से दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और समझा रहे हैं कि किस तरह से सुशीला कार्की के टेक ओवर करने के बाद काठमांडू सहित नेपाल में नॉर्मलसी वापस लौट रही है, लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं। पुलिस राकेश के साथ मधुरेन कुमार, न्यूज नेशन, काठमांडू। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।